ड्रामा पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेबर लॉ चैलेंज फॉर ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर दोस्तों, ठीक है। एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज टुडे वी हैव कम विद द वन मोर टॉपिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर लॉज इन इंडिया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और लेबर लॉज इंडिया में क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या रिलेशन है इंडिया के लेबर लॉ से और आईएलओ के बारे में पूरा जानेंगे, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न विद द ईपीएफओ एंड दे हैव स्पेशली मेंशन्ड लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। दैट्स व्हाई आई थॉट देयर शुड बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। ये क्या है, 5-6 पेज का पीडीएफ है दोस्तों। इट विल कवर कंप्लीट कवरेज अबाउट आईएलओ। यू नीड नॉट टू रीड एनीथिंग अबाउट आईएलओ एक्सेप्ट दिस पीडीएफ दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज ये पीडीएफ जो खरीदने के लिए, या ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके मेरे पेड ग्रुप में दोस्तों। लेक्चर्स फ्री है दोस्तों, बट पेड ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए। सारी पीडीएफ आपको उसमें मिलेंगी दोस्तों। ऑल पीडीएफ यू विल बी गेटिंग, ठीक है, विद वीडियो ऑल्सो। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, ठीक है। जस्ट वन थिंग दोस्तों, एज फ्रेंड्स, ये सारी जो पीडीएफ्स बनाई गई हैं दोस्तों, ये एज एस्पिरेंट्स, एक एस्पिरेंट के तौर पे बनाई गई हैं दोस्तों। ये पूरा चीज देखिए, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जस्ट रैंडमली नहीं बनाया गया है, इसलिए जो भी कंटेंट है बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही टारगेटेड है। आपको ये 5-6 का पीडीएफ जो है पेज का दिख रहा है, ये पूरे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, एज अ स्टूडेंट बनाया गया दोस्तों। दैट्स व्हाई यू इफ यू परचेज और पीडीएफ, इफ यू गेट और पीडीएफ, यू विल very much helpful in your examination, ठीक है। These PDFs will be very helpful in your examination because they have especially made for this examination as a aspirant. What is the need of examination with respect to that? It's not randomly just consolidating all contents from here and there, no दोस्तों, ठीक है। तो ये एस्पिरेंट के तौर पे बनाया गया दोस्तों। पीडीएफ्स हैं, बहुत ही काम के हैं, बहुत ही टारगेटेड हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं। इससे पहले हमारा ई बुक जो लेबर लॉज का है, उसमें भी दोस्तों आप उसको भी खरीद सकते हैं, ई बुक लेबर लॉज। उसमें क्या है कि पूरा कंप्लीट लेबर लॉ है, ऑल एक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ईएसआई एक्ट, ईपीएफओ एक्ट, ऑल एक्ट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर लॉज इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बोलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि दिस इज रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन एजेंसी। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। देयर आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज दोस्तों, ठीक है। हाउ मेनी? 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, ऐसे संगठन, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, दीज आर द वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे हैं, सुरक्षा परिषद, वैसे आईएलओ। तो इस तरह से 17 संगठन हैं जो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। तो ये 17 आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वो भी आप लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से संस्था जो हैं डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आईएलओ जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है दोस्तों, विच इज मेनली कंसर्न फॉर द लेबर लॉ स्टैंडर्ड, सोशल प्रोटेक्शन, वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री में अगर किसी लेबर के खिलाफ या लेबर्स के खिलाफ या एम्प्लॉयज जो है उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके लिए दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। If any nation is not following minimum labor standard, then ILO can intervene in that case, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। चलिए पहला क्या देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्या है हिस्ट्री। ILO की हिस्ट्री क्या है, कब बना, ये भी पूछा जा सकता है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इन 1999, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ 1919 में
वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी, राइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेसिक फंडा क्या था, टू प्रोटेक्ट द कंसर्न ऑफ लेबर्स, सोशल प्रोटेक्शन, वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, लेबर इश्यूज को डिस्कस करना, ठीक है, ऑल दोस इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर फॉर दिस आईएलओ, राइट। चलिए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये 1919 में बना। फिर क्या हुआ कि ये यूनाइटेड नेशन, जब उस टाइम लीग ऑफ नेशन था, 1919 में क्या था, यूनाइटेड नेशन नहीं था, ये लीग ऑफ नेशन था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संस्था का नाम था वो क्या था, लीग ऑफ नेशन था, तो वो उसका पार्ट था। फिर यूनाइटेड नेशन जब कब बना, 1945 में, ठीक है दोस्तों। तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, राइट। तो 1946 में दिस आईएलओ बिकेम यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, लेबर राइट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ग्रेट डिप्रेशन के टाइम भी बहुत क्या है, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है, राइट। इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका वेयर ब्लैक्स वर वेरी मच टारगेटेड, ठीक है, बॉन्डेड लेबर था, ये सब चीज़ों के लिए गाइडलाइंस एंड दिस कैन इंटरवीन इन दोज केसेस, राइट। द ऑर्गेनाइजेशन गॉट द नोबल पीस प्राइज इन 1969, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 69 में इसको क्या है, नोबल पीस प्राइज मिला था आईएलओ को फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ क्लासेज, लेबर्स, फेयर वर्क फॉर वर्कर्स, ठीक है, पीस एमंग क्लासेज, प्रमोटिंग जस्टिस, इस सब के लिए क्या मिला था, 1969 में इसको पीस का नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों, शांति का नोबेल प्राइज मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये फैक्ट्स आपको भी सारी पीडीएफ में मेंशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्या फैक्चुअल है कि इसका नाम क्या है, स्पेशलाइज्ड यूनियन है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1946 से, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। सेक्टर क्या है, लेबर इश्यूज के लिए है। इंडिया इज मेंबर है कि नहीं है दोस्तों, वेदर इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस आईएलओ और नॉट, तो इंडिया इज मेंबर ऑफ आईएलओ, राइट। तो इंडिया जो भारत इसका एक सदस्य है। तो ये एक बेसिक फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैंने पहले बताया कि ओनली ट्राई पार्टाइट यूनियन एजेंसी, ट्राई पार्टाइट मीन्स होता है कि त्रिकोणी, तीन लोग जिसमें इन्वॉल्व हो, बाई पार्टाइट मीन्स दो लोग, ट्राई पार्टाइट एजेंसी मतलब क्या है कि इसमें क्या है, देखिए गवर्नमेंट होता है, वर्कर्स होते हैं और एम्प्लॉयर्स होते हैं, राइट। फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉयर मीन्स जो फैक्ट्री का मालिक है, मैनेजमेंट जिससे कहते हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, देयर विल बी ओनर्स ऑफ द आर प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड देयर विल बी सम एम्प्लॉयज, राइट, एंड इन दैट कंट्री देयर विल बी सम गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये क्या करता है, दिस आईएलओ इट कंबाइंस ऑल थ्री, गवर्नमेंट, वर्कर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, उनको कंसोलिडेट करके एक पीस बनाता है जिससे किसी के भी खिलाफ इनजस्टिस ना हो। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट आर एम्प्लॉयर्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए गए हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो डेवलप स्टैंडर्ड्स, ये क्या करता है, इसका मेन क्या है, लेबर स्टैंडर्ड डेवलप करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स कैसे, वर्क पे क्या होना चाहिए, ठीक है, गाइडलाइंस देता है कि किसी भी वो की 9 आवर्स से ज़्यादा आप किसी को काम नहीं करा सकते हैं, या 5 घंटे से ज़्यादा अगर लगातार काम कर रहा है तो आपको कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना है। ये सब चीज़ें ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। बेस्ड ऑन दैट कंट्रीज दे विल मेक देयर ओन लॉज, लाइक आवर फैक्ट्री एक्ट हमारे पास है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, द ग्रेचुटी एक्ट है, ईपीएफओ एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी, ये फ्रेम्स मेनी गाइडलाइंस, ठीक है, लेबर स्टैंडर्ड्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, ऑल दोस थिंग मिनिमम स्टैंडर्ड इट सेट्स सो दैट कंट्रीज कैन फॉलो, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक मैंडेट है कि मेन एंड वीमेन हैव इक्वल एक्सेस, कि उसमें कोई
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन एंड वीमेन में, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है ये लोग। यहाँ पे देखिए कवरेज इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्ट्रेंथन ट्राई पार्टिजम एंड सोशल डायलॉग, मीन्स कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट तीनों का ट्राई पार्टिजम होना चाहिए, सोशल डायलॉग, थ्रू डायलॉग थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड एंड कंसेंसस शुड बी अराइव्ड फॉर एनी डिसीजन, राइट। तो ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है आईएलओ का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस बॉडीज क्या क्या हैं, कौन गवर्निंग बॉडीज क्या हैं, कौन कौन से ऑफिस कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, जो इसमें क्या है गवर्निंग बॉडी होती है और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस होते हैं। ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल वो हैं, उसके क्या लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, राइट। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस देखिए क्या है कि ये प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑफ सेट बाय द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, राइट। कॉन्फ्रेंस एनुअल इवेंट, एक एनुअल इवेंट होता है साल में एक बार, विच हैपन्स एट जिनेवा स्विट्जरलैंड ओनली। द कॉन्फ्रेंस ब्रिंग्स टुगेदर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईएलओ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगोष्ठी होती है, जिसमें क्या है कि साल में एक बार होता है, जो कि कहाँ पे होता है, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, राइट। तो यहाँ पे सारी चीजें रिव्यू की जाती हैं, ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग लेबर, ठीक है। गवर्निंग बॉडी क्या है, इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आईएलओ। इसका भी जिनेवा में मीटिंग होता है। ये क्या है, सेक्रेटरीट ऑफ इज ऑफिस इज द सेक्रेटरीट, ये इसका जो ऑफिस है वो सेक्रेटरीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें क्या है, मेंबर्स होते हैं, डिप्टी मेंबर्स होते हैं, इनका चुनाव होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये डिसीजन लेता है एजेंडा क्या होगा, ठीक है, आईएलओ का। लेबर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, आईएलओ का क्या। तो ये सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है या पावरफुल बॉडी कह सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी इन आईएलओ, राइट। इट टेक्स ऑल डिसीजंस, इट टेक्स लाइक डिसीजन अबाउट द एजेंडा एंड पॉलिसीज अबाउट द आईएलओ जो कॉन्फ्रेंस होता है, राइट। एंड इसका इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन भी करता है ये, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए, एंड देन लेबर ऑफिसेज होते हैं। इसका क्या, परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द, ये क्या है कि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ये परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ आईएलओ है, राइट। सॉरी, ठीक है। तो ईच ऑफ द आईएलओ वन इस टाइम 183 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि इसके मेंबर हैं, राइट, ठीक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा थ्योरी दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। सुपरवाइजरी रोल करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के लिए गाइडलाइंस देता है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, क्या क्या हो सकते हैं। एक्सपर्ट ऑफ कमिटीज होते हैं, ट्रेड यूनियंस को गवर्न करता है, राइट। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करता है, कमीशन ऑन फ्यूचर फॉर वर्क, ऑल दोस थिंग्स इट डज, राइट। चलिए, इसका मिशन क्या है, देखिए मैंने पहले बताया, टू प्रमोट डिसेंट वर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज, प्रमोटिंग सोशल डायलॉग, प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मेन मैंडेट क्या है आईएलओ का, ये है, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स आर कैटेगराइज इनटू 4 क्लासेस। दे आर, कि इसके जो फंडामेंटल वो है, डिक्लेरेशन और अडॉप्टेड 1998, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कन्वेंशन है इसके, कुछ कन्वेंशन मीन्स फॉर स्पेसिफिक कॉज, देयर आर सर्टेन कन्वेंशन, 87 नंबर्स आर देयर, दैट यू हैव टू रीड दिस पीडीएफ, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, कन्वेंशन 29 एंड 105। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड, जो आईएलओ का, ये यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि जो आईएलओ का कन्वेंशन है 29 किससे रिलेटेड है, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, 29 एंड 105। कन्वेंशन मीन्स काइंड ऑफ सेक्शन और आर्टिकल, जैसे अपना एक्ट होता है, तो ये लाइक देयर दे कॉल इट एज अ कन्वेंशंस, ठीक है। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यूपीएससी में पूछा गया है कि कन्वेंशन नंबर कौन सा है, 138 और 122 इज रिलेटेड विद द कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट। इसी तरह एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन, तो इसका 100 है, 100 होता है। तो ये एक तरह के इसके डायरेक्ट, जो आईएलओ का हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो क्या होना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ आईएलओ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 कोर कन्वेंशन ऑफ आईएलओ,
जो मैंने बताया कि 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आईएलओ के, जो कि डिफरेंट लेबर इश्यूज पर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको आप मार्क कर लीजिए। दे में आस्क यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 8 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन ऑलरेडी टोल्ड 29, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 105 है दोस्तों। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 100, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कन्वेंशन 111, मिनिमम एज कन्वेंशन 138, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182 में है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 87 में, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98, जिसके अंदर क्या है, ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये सारे 8 कोर कन्वेंशन है, ये आपको लगभग याद रखना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट जो है, ये एटलीस्ट ये आपको रिमेंबर होना चाहिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशंस आर हाईली रेलेवेंट ड्यू टू द इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस आपका लगी, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आता है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया कैसे, इंडिया से कैसे रिलेटेड है, इंडिया उसका मेंबर है, तो इंडिया को क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, कौन सी पॉलिसीज से इफेक्ट होती हैं, एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द आईएलओ, ठीक है। चलिए वो देखेंगे, राइट। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया हैज रेटिफाइड 6 फंडामेंटल कन्वेंशंस एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट आईएलओ ऑफिस इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन 1928। इंडिया बिकेम परमानेंट मेंबर आईएलओ गवर्निंग बॉडी इन 1922। 1922 में ही इंडिया इसका क्या है, परमानेंट मेंबर बन गया था गवर्निंग बॉडी का, राइट। फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दे सकता है कि ये इसका क्या मीनिंग क्या है, राइट। तो ये इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है दोस्तों। इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन 1928। फर्स्ट जो इसका आईएलओ का ऑफिस ओपन हुआ ये कब हुआ, 1928 में, राइट। तो इंडिया हैज रेटिफाइड 6 फंडामेंटल कन्वेंशन आउट ऑफ 8 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, नॉट रेटिफाइड कौन सा क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट 1948। 87 राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये चीज़ें बहुत हैं, फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन आवर पेड ग्रुप वेयर यू विल गेट ऑल पीडीएफ्स, ठीक है दोस्तों। चलिए लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेबर मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, मजदूर एक जो संग्राम हुआ स्वतंत्रता, वो कब से स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट फेज लास्टिंग कहाँ से 1850 से 1918 तक हुआ, सेकेंड फेज 1918 से टिल इंडिपेंडेंस तक, ओके। तो ओरिजिन ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू 1860, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कब से क्या स्टार्ट हुआ, 1850 से स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे हुए। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फर्स्ट लेबर टर्मोइल अकर्ड इन बॉम्बे 1875 अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएस बंगाली, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लेबर टर्मोइल अकर्ड इन बॉम्बे 1875 अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये नेम इंपॉर्टेंट है, एसएस बंगाली, ठीक है। एक्चुअली बंगाल में ही, बॉम्बे में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। इट कॉन्ट्रैक्टेड द प्लाइट ऑफ वर्कर्स, कंसंट्रेटेड द प्लाइट ऑफ वर्कर्स, उनका जो बुरी कंडीशन थी, उनकी बहुत दयालु कंडीशन थी, स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रेन। द एजिटेशन लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन, ठीक है। ये 1875 में फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन आया था दोस्तों। उसी के बाद क्या हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ था 1881 में, आपको पता होगा उस टाइम लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन जो कि वायसराय थे, उनके टाइम पे क्या फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में पास हुआ था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये इसके फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन के बाद फॉर्म हुआ था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों ये। 1890 में क्या था, एमएन लोखंडे एस्टेब्लिश बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो ये एमएन लोखंडे वाले हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये फाउंडर है इसके, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इन इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन बाई एमएन लोखंडे, राइट। उसके बाद 1920 भी बहुत सिग्निफिकेंट था उस टाइम में, अपना जो ऑल इंडिया लेबर
यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी लेबर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद के फैक्ट्स हैं, वो आपको दूसरी पीडीएफ में मिलेगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1920s, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे ये हम बाद में देखेंगे सेकंड पीडीएफ में, ठीक है। तो इसका मूवमेंट का जो नेचर क्या था, लीडरशिप एक्सपर्ट रिफॉर्मर्स थे, बट देयर नो प्लान, इसका ड्रॉबैक था, इसलिए सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का हमारा जो आईएलओ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में लेबर मूवमेंट्स कैसे हुआ, लेबर में कौन कौन से जुड़े थे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस, जो ट्रेड यूनियंस बने हैं आपने जानते होंगे, INTUCU, AITUCU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल दोज थिंग्स, हाउ दे फॉर्म्ड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट, ऑल दोज थिंग्स वी कैन सी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो आईएलओ एंड इंडिया लेबर लॉ का ये एक शॉर्ट लेक्चर था, इसको आप देख लीजिए, ये पूरा आपका आईएलओ एंड लेबर लॉस के रिलेशन को कवर करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज इफ यू वांट लाइक एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ्स, प्लीज ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल पेड ग्रुप वेयर यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स, राइट, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग देम, एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, डेफिनेटली ईपीएफओ एग्जाम आपको क्लियर करेंगे। ये लेबर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप इसको फॉलो करते रहिए, इसको, ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज ज्वाइन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट, थैंक यू।